आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक और जगह से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय हम सब निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 14 पद से लेके उसके 20वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय नए नियम के तीसरा सुसमाचार है, उसके 14 पद से लेके उसके 20वें पद तक। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर यूं लिखा है, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें आशीष दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि सच में ये जो पर्व है हमारी जिंदगी को बदल देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आज जो फसह का पर्व है, इस पर्व के द्वारा हम परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में देखते हैं जिन बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा। परमेश्वर का वचन कहता है ये फसह का पर्व जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा। प्रियो, ये फसह के पर्व की शुरुआत या इसका आरंभ परमेश्वर ने जब किया, जब परमेश्वर आखिरी विपत्ति मिस्रियों पर लाने वाले थे। और वो विपत्ति थी मिस्रियों के, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, उनके पहलौठों का नाश करना, उनको मारना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को इन सब बातों से बचा के रखा और उनके निमित्त परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए कितने अलग हैं, परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर उनके द्वारा अपने जीवन में कुछ चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर की हम निज प्रजा हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी बातों को जो परमेश्वर के साथ हम रहकर करते हैं लेकर हमें साथ चलते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस फसह के पर्व के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आज आपने परमेश्वर हमारे लिए वो काम किया है जो परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए कोई कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर, जब आज आपके वचन का प्रकाश आता है, आज आपका वचन हमारे पास आता है, होने दीजिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर, आप हमारे हृदय को खोल दीजिए ताकि खुदावंद आज हम इस फसह के पर्व की गंभीरता को अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए उतार लें और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलें। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आपका दास कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, अपने दास को अपने आत्मा से मसा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन से हमारे लिए परमेश्वर ने दी हैं। और खुदा का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने इस फसह के पर्व की शुरुआत करी, तो फसह के पर्व का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक उपाय रखा, और उस उपाय को जब परमेश्वर ने रखा, उस उपाय के साथ परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने निमित्त बचाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा ने वहां पर कहा कि तुम 1 वर्ष का निर्दोष मेमना लेना और उसके लहू को अपने फाटकों पर और अलंगों पर लगाना। और खुदा का वचन कहता है, जिस फाटक पर, जिस चौखट पर ये लगा होगा, उस घर को मैं छोड़ जाऊंगा और आगे मैं बढ़ जाऊंगा। कहां पर कह रहे हैं परमेश्वर? उस मिस्र देश में जहां पर इजरायली 450 साल से उस गुलामी में थे। वो गुलामी उनके लिए आसान नहीं थी। उस गुलामी में वो अपने परमेश्वर को याद करते थे, और परमेश्वर ने जब अपने दास मूसा के द्वारा इस व्यवस्था को ठहराया कि अब से ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। प्रियो, ये चिन्ह जो है वो हर एक मसीह के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर परमेश्वर के मानने के वाले लोगों के लिए है, क्योंकि इस चिन्ह की बहुत बड़ी एक कीमत है। इस चिन्ह का बहुत बड़ा एक महत्व है कि इंसान अपनी जिंदगी में परमेश्वर के पास जब आता है, और परमेश्वर के पास आकर वो परमेश्वर से उस जीवन को पाता है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, जब मनुष्य इस पाप भरी जिंदगी में आता है। क्योंकि प्रियो, आज भी अगर हम देखें तो पाप का मतलब मिस्र देश जो है वो पाप के देश को या पाप की जगह को प्रदर्शित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, कनान जो देश है, जो परमेश्वर का देश, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए उस जिंदगी को बताता है जो जिंदगी खुदा ने अपने लोगों को दी है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, चलेंगे, हम धीरे धीरे करके एक एक बात को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, जिन घरों में तुम रहोगे, वो उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस व्यवस्था को, फसह के पर्व को बनाने की आज्ञा दी, इसमें पहली आज्ञा थी कि जब तुम इसको मनाओगे तो उस खून को जो उस 1 वर्ष के मेमने का होगा, उसको अपनी चौखटों पे लगा लेना, ताकि तुम नाश ना हो। और प्रियो, आज मनुष्य इस दुनिया में जब पैदा होता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो जब सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो प्रियो, वो कौन सा रास्ता है कि हम खुदा के पास आए? वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बहाया गया लहू है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये तुम्हारे निमित्त एक चिन्ह होगा, एक साइन होगा। यानी कि आज अगर हम कहीं पर भी जाएं, अगर हम किसी को पूछते हैं कि भैया आपके घर अगर हम आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे, वो हमें बताता है कि भैया इस रास्ते से आना, ऐसे मुड़ना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, और वहां आपको एक चीज मिलेगी, उसी के पास मेरा घर होगा। या आज अगर हम किसी भी से पूछते हैं कि भैया आपका चर्च कहां पर है, वो हमें बताएगा कि मेरा चर्च उस जगह में है। आपको सबसे ऊंची क्रॉस दिखाई देगी। कोई एक चिन्ह उस जगह के बारे में होता है। और इसी तरह से प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो लहू का चिन्ह है, वो हमारे लिए एक चिन्ह के स्वरूप में ठहराया गया है। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के और उसके
पद में लिखा, 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदावन का वचन यहां पे हमको कहता है 14 पद में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये चिन्ह हमारे माथों पर होगा, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 12वें पद में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों ने भी जब काम किया तो उस तेल को उनके सिर पे मला और उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और ये वही चिन्ह था प्रियो, जिस चिन्ह को देखकर परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के पास, जब उस चिन्ह को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने उनको मृत्यु नहीं दी। ये चिन्ह हमें अनंत मृत्यु से बचाता है। इस चिन्ह में वो सामर्थ है प्रियो, जो सामर्थ मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हमें उस आग और गंधक की झील में जाने से बचाएगी। क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया, जब पाप इस दुनिया में आ गया और इस दुनिया में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमेशा के लिए एक खाई आई और परमेश्वर और मनुष्य का जब अलगाव हुआ, उस अलगाव के बाद प्रियो, अगर कोई चीज हमको बचाती है तो वो यीशु मसीह का लहू ही हमको बचाता है, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन की निशानी है। ये वो जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये फसह का पर्व है, ये फसह की खुशी है, ये हमारे लिए एक त्योहार है। क्यों त्योहार है? क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से जीवन को प्राप्त करता है। आपने कभी किसी कैंसर पेशेंट को देखा या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित हो, और अगर उसका इलाज मिल जाए तो क्या खूबसूरत बात होती है। प्रियो, आज के समय में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के लिए अपने लहू को इसीलिए बहाया क्योंकि मनुष्य का जीवन मनुष्य को मिल सके। ये वो चिन्ह है, ये वो निशानी है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। और प्रियो, फिर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। प्रियो, क्या स्मरण कर रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हारे लिए स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। क्या स्मरण कराने वाला? अगर आप पुराने नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगा, और ये इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर ने तुम्हारे को मिस्र में से छुड़ाने का जो उपाय निकाला है, जो परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया है, यानी कि तुम परमेश्वर के जन हो और परमेश्वर ने सदा अपने जीवन में अपने लोगों से प्रेम किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हमें भी परमेश्वर का वचन यही कहता है, इस बात को स्मरण हमेशा रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने लहू को नहीं बहाया होता तो मेरे पापों की क्षमा कभी भी नहीं होती।
और जब मेरे पापों की क्षमा नहीं होती तो मुझे कभी जीवन नहीं मिलता, और अगर मुझे जीवन नहीं मिलता तो मैं परमेश्वर के पास कैसे जाता? मैं उसके पास अगर नहीं पहुंचता तो मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कैसे पाता, और मेरा जीवन परमेश्वर के योग्य कैसे बन पाता? आज हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं। पर प्रियो, क्या हम इस बात को उस समय स्मरण करते हैं जब हम वचन के विरोध में चले जाते हैं, जब हम कोई भी पाप करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस बात को तुम सदा स्मरण रखना। क्या स्मरण रखना? कि परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए उस लहू को बहाया है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। इसी तरह से प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के इस लहू को अपने जिंदगी में, इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना है, ताकि मेरा जीवन परमेश्वर में आगे बढ़े। और फिर प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ये तुम्हारी पीढ़ियों के लिए सदा सदा के लिए पर्व माना जाएगा। सच बात है। क्यों माना जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस बात को अपने वचन में साफ तौर से लिख दिया है, क्योंकि जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो प्रियो, कैसे वो यीशु मसीह के पास जाएगा? जब वो अपने विश्वास को यीशु मसीह पे करता है, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको उसके पापों से धोता है, उसको शुद्ध करता है, और जब वो शुद्ध हो जाता है तब वो परमेश्वर को अपना मुंह दिखाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ये वो नई बात है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराई थी। परमेश्वर का वचन कहता है, केवल जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है, वो बोलता है, लूका रचित सुसमाचार में ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये तुम्हारे लिए नई वाचा है। मत्ती में अगर हम देखते हैं तो मत्ती में परमेश्वर ने कहा ये वाचा का लहू है, मरकुस में कहा है ये वाचा को लहू है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोकर डायरेक्ट वहां पर परमेश्वर के प्यारी को और कटोरे को देकर कहा कि ये मेरा लहू है। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरी वाचा, ये जो वाचा है, ये तुम्हारे लिए नई वाचा है। नई क्यों है? क्योंकि प्रियो, पुराने समय में जब लोग परमेश्वर के पास आते थे, फसह के पर्व को मानते थे, तो हर साल उनको इस पर्व के लिए बलिदान करना पड़ता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए, प्रियो, जीवन में व्यवस्था नहीं बदली है। इस बात को हमेशा याद रखिए। केवल जो 5 बलिदान थे वही यीशु मसीह ने पूरे किए हैं, और उसके बाद बोला है कि मेरी सारी व्यवस्था को मानना। आज मान लीजिए आप और मैं भी अगर पुराने नियम के समय में व्यवस्था में होते तो हमको क्या करना पड़ता? हमको भी 1 साल का मेमना लेना पड़ता, हमको भी परमेश्वर के पास जाना पड़ता, उस समय में आना पड़ता, और हम परमेश्वर के पास आते, उस चीज को वैसे ही मनाते, और इसके लिए हमें कहां जाना पड़ता? यरूशलेम में जाना पड़ता, हमें मंदिर में जाना पड़ता। और मंदिर, क्योंकि ये जितना भी पर्व था, परमेश्वर का वचन कहता है ये मंदिर में मनाया जाता था, और लोग वहां पर जाने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रियो, पर आज हम अपने पापों के पश्चाताप के लिए कहीं नहीं जाते हैं। हम जहां पर भी खड़े होकर यीशु मसीह से सच्चे दिल से तौबा करते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, वही हमारे पापों की क्षमा हो जाती है।
इस बात में एक बहुत बड़ी गहराई है, यानी कि जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, उसी समय प्रियो प्रभु यीशु मसीह उस कुर्बानी की तरह मेरे और आपके परमेश्वर के मध्य में आते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पुराने नियम में पश्चाताप करते समय उस बलि को काटा जाता था, उसका लहू बहाया जाता था, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें उस समय धोकर शुद्ध और पवित्र करते हैं, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और ये एक आत्मिक रीति है जो आज उसके साथ पूरी होती है जो अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ सच्चा पश्चाताप करता है। हम पश्चाताप तो करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो। ये हम बोलते तो हैं मुंह से, पर प्रियो याद रखिए, इस पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। और वो इतनी आसान नहीं था बहाया, वो हम कल देखेंगे कि वो एक बहुत आसान मृत्यु नहीं थी, परंतु वो एक डंक था, वो एक ऐसा कांटा था जो मनुष्य के जीवन में चुभा हुआ था, और यीशु मसीह ने उस कांटे को मनुष्य के जीवन से निकाला। अगर आज मेरे और आपको के पापों की क्षमा नहीं है, तो प्रियो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। इसीलिए प्रियो, ये नई वाचा है, हमें इस नई वाचा को समझना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पे हम देखेंगे, बिना लहू बहाए प्रायश्चित नहीं होता। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 11वां पद, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रियो, आज हमारे प्राण के लिए, क्योंकि ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चली जाएगी, नरक में क्या जाएगा? नरक में जाएगा मेरा और आपका प्राण। और उसी को बचाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। दूसरी बात, समय कम है, मैं जल्दी से 2 मिनट में और समाप्त करूंगा। दूसरी बात है, बिना परमेश्वर के लिए ये बहुत पवित्र है। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, और हारून वर्ष में एक बार सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। किसके लिए पवित्र है? परमेश्वर के लिए पवित्र है। अब प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर के लिए परम पवित्र, एक होता है होली और एक होता है द मोस्ट होलीनेस, एक होता है पवित्र और एक होता है महापवित्र, जिसको हम परम पवित्र। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, तो प्रियो वो परमेश्वर की नजर में कितना पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा पूरी मनुष्य जाति के लिए एक ही बार प्रायश्चित हो चुका है। और खुदा का वचन कहता है, अब हम इन बात पे आते हैं, खुदा का वचन कहता है कि जब हम इस प्रभु भोज की मेज के पास आते हैं प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की इस पवित्रता को समझना होगा।
क्यों समझना होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहां हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों में उसके 11वें अध्याय में कि बहुत से लोग अनुचित रीति से इसे लेते हैं। प्रियो, एक स्त्री थी, ये एक सच्ची घटना है, जो सच्ची घटना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्त्री हॉस्पिटल में थी, बहुत बीमार थी, उसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं बसी हुई थी। उसको छुटकारे का कोई भी किसी भी तरीके से वो छुटकारा नहीं पा रही थी। उसने घुटने टेक के प्रार्थना की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, और जब परमेश्वर के दास ने उसे रोटी और लहू दिया, उसने जैसा ही खाया उसके जीवन से दुष्ट आत्माएं चली गई, उसके जीवन से वो भयंकर रोग चला गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह की देह को और यीशु मसीह के लहू की इंपॉर्टेंस को जाना था। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने ही इस नई विधि को क्यों रखा? क्योंकि चेले जानते थे, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पतरस कहते हैं इस बात को कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तब परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को चिताकर कहा, ये बात किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। और क्यों? क्योंकि प्रियो, वो जानते थे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता इस दुनिया में होकर आया है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? मैं तुझे अधोलोक की कुंजियां दूंगा और तुझ पर कभी भी मृत्यु के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रियो, इस स्त्री ने भी यीशु मसीह की इस इंपॉर्टेंस को जाना कि यीशु मसीह ने जो दे दी है, यीशु मसीह ने जो लहू मेरे लिए बहाया है, वही मुझे छुटकारा दे सकता है। और जब उसने अटूट विश्वास इस बात पे किया, तब परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में यह काम हुआ। और जब उसके जीवन में यह काम हुआ, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको प्राप्त हुआ। प्रियो, आज हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या परमेश्वर बदल गए? क्या परमेश्वर अपनी वाचा को भूल गए? नहीं, ना तो परमेश्वर बदले हैं, ना ही परमेश्वर ने अपनी वाचा को छोड़ा है। अगर छोड़ा है तो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ा है। यह है वो सत्य। इसीलिए आज जब हम प्रभु भोज की मेज के पास आते हैं, हमारे जीवन में मिरेकल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हम इसे एक परंपरा के रूप में लेते हैं। और जब हम परंपरा के रूप में लेते हैं, क्या परंपरा है? अरे साहब, पहला रविवार है, प्रभु भोज लेना है। प्रभु भोज तो लेना है, पर मेरे भाई और बहनों, क्या उस भोज के लिए मैं वास्तव में तैयार हूं या नहीं? इसीलिए तो आज हमारी कलीसियाओं में बीमारी, कैंसर, परेशानियां, नाना प्रकार के क्यों आज हम इस कष्ट में पड़े हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के लहू को और उसके देह का अपमान किया। हमने उस पवित्रता के साथ नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये उसके लिए महापवित्र है। जब परमेश्वर के लिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी वो इतनी महापवित्र है, तो हमारे लिए कितनी पवित्र होनी चाहिए, ये बात को हम सोचें। और जब हम उस सोच से यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। और जब हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, तब हम यीशु मसीह के चेले, वो चेले बनेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में बुलाया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज की शाम जब हम इस फसह के पर्व को मनाते हैं, हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत कीमती है। इसकी बहुत बड़ी कीमत मनुष्यों के जीवन में थी, है और सर्वदा रहेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
महान पवित्र सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने ये सुंदर अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर शाम के लिए जो आपने हमको दी। खुदावंद आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमको ये वचन दिया, खुदावंद ये वचन हमारे जीवन में काम करे और खुदावंद आपके अनुग्रह में हम इस वचन के साथ बढ़ते चले जाएं और आपकी देह को और आपके लहू को जो आपने मनुष्य के लिए बहाया है हमारे जीवन में परमेश्वर सर्वदा सर्वदा काम करता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।